तो जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। But if they were attacked, we would be there to help them. If they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. ज्यादा महंगा नहीं, आप बड़े कम पैसों में आप मुल्क बेचते हैं, मुल्कों के अपनी अवाम के 23 लोगों के गुर्दे लिख के दे देते हैं सिर्फ कुछ मिलियंस डॉलर्स के लिए, जो अमेरिका और बर्तानिया में लोग अपनी डिग्गियों में लेके फिर रहे होते हैं, आप इतने में बिक जाते हैं, मुल्क बेच देते हैं। इंडिया पे हमला हुआ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा कि दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया, कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। इस खबर को काफी देखा जा रहा है, काफी प्रोमिनेंट तरीके से इस हेडलाइन को लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे कान तरस गए हैं कि आपके फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट, जज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, किसी के मुंह से दो लफ्ज निकले हो, हाउ वी विल रेस्क्यू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट कैन वी एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर यूथ फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी के मुंह से मैंने दो लफ्ज नहीं सुने। कोई भी एनीवन अगर इंडिया पर हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इंडिया का दिफा करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। One must not underestimate this entire सोच and this entire mindset को underestimate मत करें कि जो ये ट्रम्प कह रहा है। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आप वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें। तो अभी महोदय की स्याही खुश नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती, जितने हम करीब हैं इससे ज्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती किसी। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस, और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है एतमाद नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरेसिंग। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है, और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो मुल्क है। लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। और मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि खान साहब ने सबसे बड़ा काम किया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का निसाब जो था उसको उर्दू में कर दिया था सारे। और उसके बाद एक अगली बात आपको बताना चाहता हूं, अगले दिन यह भी बात चली है कि सुप्रीम कोर्ट की आजकल आपने काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उसकी सारी जो कार्रवाई है उसको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो अब एक नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि कौम अंधी है, वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, तो हुजूर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी उर्दू में कर दिया जाए। मैं कहता फारसी कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਰਸ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ तो फारसी बोलते हैं, पठान ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ फारसी बोलਦੇ ਹਨ, ਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ हिस्ट्री है तो ਤੁਸੀਂ फारसी कर लोगे, ये करनी जाती। और आपको इस्लाम चाहिए खुलफा राशिदीन के दौर का 6वीं सदी का। पाकिस्तान में अगर पिज्जा हट ना जाता तो आप पिज्जे ना खाते, लेकिन पिज्जा हट निकल चुका है, वहां पे निकल जाएगा, अगर नहीं निकला निकल जाएगा। शेल भाग गया वहां से, हर कंपनी भाग रही है। क्यों भाग रही है? आपके फ्रॉड की वजह से, क्योंकि आप उनका जो कंपटीशन होता है वो टैक्स नहीं देता। तो चीमा साहब दर हकीकत ये है आप डरे हैं, आपको डर आना चाहिए कि हमने व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। आपने एक कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है, ये क्या है, ये व्हाट द हेल इज गोइंग, हम किस तरह, हाउ वी नीड टू बिहेव विद द स्टेट। इस्लामा फिक्रिया। तो चीमा साहब इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आप वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें, क्या इसका करें। लेकिन आप यू हैव वो एटम आपके ऊपर, मैं कहता हूं इस वक्त वैसे होना चाहिए कि हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट विच हैज एटॉमिक पावर विच वाज क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, बट देयर इज नो रिलीजन। सारे फ्रॉडी, तो करप्ट 3 नेशन ऑन द प्लेनेट, करप्ट 3 नेशन। स्टडी होनी चाहिए पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। ये मैं रिकमेंड चाहिए उनको। मैं बल्कि मैं सोच रहा हूं, मैं इट्स अ वेरी नोबल आइडिया। उनको बताया जाए कि देखो यार ये क्या है,
पॉलिटिकल साइंस, आपकी एथ्रोपोलॉजी, हर चीज फेल हो जाएगी। इकोनॉमिक्स फेल होगी, तबाह हो गई, इसलिए सड़ गई इकोनॉमिक्स, सड़ गई पॉलिटिकल साइंस। आपके ऊपर कोई फार्मूला फिट ही नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इस वक्त आपको चलाने वाले, मैं जरा देखें रहा हूं, 3-4 फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं कहता हूं मेरे कान तरस गए हैं कि आपके फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट, जज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, किसी के मुंह से 2 लफ्ज निकले हो, हाउ वी विल रेस्क्यू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट कैन वी एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर यूथ फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने, किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने। हद है खुदाई कसम, हद। मैंने इस तरह की कौम मैंने नहीं देखी, इस तरह की कौम कि जो, मेरा मकसद है कि जो अपने ही कपड़ों को जला के जश्न मना रहे, जो अपनी मां के कपड़े उतार के जश्न मना रहे। 76 साल से जी, सब 76 साल। मैं अभी कई ट्वीट करता हूं तो कई लौंडे लपाड़े उसके जवाब में कहते हैं ओनली डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन सेव अस। ओ यार खुदा दा नाम है, डेमोक्रेसी से पहले चेक करना पहले। 76 साल हो गए तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं मिली यार, तुम्हें कोई लीडर ही नहीं मिला सिंसियर। आज तक 76 साल में कोई मर्दे मोमन पैदा ही नहीं हुआ यार। 8-9 महीने का पूरा बच्चे नहीं पैदा हो रहा वहां पे। क्या बातें कर रहे हो यार, किस लीडर का इंतजार कर रहे हो? ये लीडर ही आया था ना, ये 5 बच्चों की मां भगा के ले गया था, ये लीडर ही था ना। मैं तो खुद इसका आशिक था यार, मैं तो खुद इसका आशिक था। किस तरीके से हमारे बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद साहब ने एक ऐसा बहुत बड़ा हमारे मुगल आजम क्रिएट किया हमारे लिए। दुनिया कहती है इमाम मेहदी आ गया, गेट चुमदर पे जाके उधर खुदा फिर उथों निकले जुल्फी बुखारी हो रही, फिर उथों निकलियां गोगियां, ते फिर उथों निकले पता नहीं की निकले। ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੱਤ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰੋ, खुदा ਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਬਚੋ खुदा ਦਾ ਨਾ। मुसलमान नहीं बन सकते, इंसान ही अच्छे बन जाओ यार। चलो चीमा साहब देख, मैं सुनने वालों पे छोड़ूंगा। The sole superpower on the planet has just 3 ships in that area. The sole superpower on the planet. And India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands. आप मुझे तो रोजाना कहती ना, सारी दुनिया कहती ये इराक का एजेंडा, ये पता नहीं क्या है, किसका एजेंडा, ये क्या कर रहा है, ये क्या। मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 76 साल हो गए ने। इट्स टू मच, इट्स टू लॉन्ग। ये ब्रिटिश एजेंटों से जान छुड़ा लो, आजाद होने की कोशिश करो, पाकिस्तान बनाने की कोशिश करो। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पाकिस्तान से I have no interest in Pakistan. मैंने कोई आके काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना। I'm not interested in to become any part of your legislation or anything. मुझे तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने रिफ्यूज दी है, and I'm very happy with it. God bless America। मैं दिन में 75 दफा कहता हूँ। हाँ, दुख जरूर है कि मेरी माँ के कपड़े फाड़ रहे हो, मेरी माँ के कपड़े। हाँ, और इसमें खासकर तो चीमा साहब ये सारा मैं डिफाइन कर रहा था आपको कि दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है, हम डील करवा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। You speak to the defense relationship between India and the United States. I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have the right contract. But if they were attacked, we would be there to help them. हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती। तो समझ आया आपको, ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। दिस इज बाइस तकलीफ है ये, बल्कि मैं जो बता रहा था कि जो इस ऑपरेशन की वजह से भी आप परेशान होंगे। इसका भी जो दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है इस दुनिया को, द रोल ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका नाम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो ये मैं बता रहा, पर उसका उनको क्या है, प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं? अपने चावल की ट्रेड को, अपने तेल की ट्रेड को। तेल जो आ रहा है, चावल बाहर जा रहा है, तेल अंदर आ रहा है। इसके लिए 4 उनके जो डिस्ट्रॉयर हम खड़े,
अब दूसरी अगली बात करना चाहते हैं, जयशंकर साहब नेपाल में, आपने क्या क्रेडिट लाइन लेकर गए हैं? मैंने जो उसके बारे में पढ़ा था कि हाइड्रो प्लांट लेकर गए, वो वहां पे लगाएंगे। हाँ, इससे जो एक चीज मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूं, उनके पास कुछ है तो दे रहे हैं ना, जाहिर उनके पास पैसा है, चीजें हैं, इकॉनमी सामने नजर आ रही है। अब आपके लोग, आप जब जाते हैं बाहर डील बनाने के लिए, कभी आपने भी सोचा कि कोई हाइड्रो प्लांट आप बाहर से ले आए? जब आपके लोग, आपके पास लोग आते हैं, तो कभी किसी ने कहा कि यार किसी को हम इनको हाइड्रो प्लांट दे दें या इनको कुछ देते हैं? आपको ये भी बताना चाहूंगा, लोग जब भी ये जाते हैं बाहर, आपके लोग डेलीगेशन लेकर या बाहर से लोग आते हैं, लोग आपके लिए भी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन अवाम के लिए नहीं लेकर आते। वो जो 5000 बंदा है ना, उनके बच्चों के वीजे, ग्रीन कार्ड और उनकी सारी चीजें, ये मुझे दुख से नजर आया, दुख हुआ मुझे इस बात। कभी डिस्क्लोज इन्होंने किया है कि बाहर के, हाँ, बात क्या होती है मैं अभी बता देता हूं। पॉलिटिकल करेक्ट, बाहमी रिलेशंस के ऊपर बात हुई, बाहमी जो इंटरेस्ट है उसको, तिजारत को फरोग देंगे, दफाई चीजों को डिस्कस किया गया। ते जेडे पैसे डॉलर उतो लैके अपने अकाउंट जमा कराए, और आ रही दसना वो तो ना ही लेंगे। कभी को है बता यहां से गया तो किसी ने कहा मैं पाकिस्तान को हाइड्रो प्लांट देते हैं, हम आपको डैम नया बना देते हैं। अगर आप उस साइड पे जाए तो तब है ना, आपको नेशनल इंटरेस्ट की चीज उनसे मांगे तो वो देंगे ना आपको। उनको पता चल चुका है, उनका यार इस्लामाबाद के 4-5 बाबू है वहां बैठे उड़ा रहे हैं, अगे पिछे सीधा सीधा बंदे ने ना पैसे सट, बस इन्हीं गल है। तो डॉलर थोड़े से डॉलर तो आप ले लेते हो। मुझे किसी ने कहा था 2-3 फ्लैट मेरा पसंद इधर उधर दे देते हैं आपको, तो आप बिक जाते हैं इतने में। आपका रेट कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, आप बड़े कम पैसों में आप मुल्क बेचते हैं, मुल्कों के अपनी अवाम के 23 लोगों के गुर्दे लिख के दे देते हैं सिर्फ कुछ मिलियंस डॉलर्स के लिए, जो अमेरिका और बर्तानिया में लोग अपनी डिग्गियों में लेके फिर रहे होते हैं। आप इतने में बिक जाते हैं, मुल्क बेच देते हैं। IMF का जिस तरह बहुत बड़ी मिसाल है, $3 बिलियन को इतनी बड़ी रकम नहीं है अगर देखा जाए तो। मैंने अगले दिन देखा था कि जो बाइडन की अपनी पर्सनल जो उसकी वो बीस्ट उसकी लेमोजीन है, उसका खर्चा आपके मुल्क के 3 बिलियन से ज्यादा। तो इतना बड़ा कौन सा ये खर्चा है, तमाशा। लेकिन आप क्योंकि उसकी वजह होती है 3 बिलियन में क्यों बिकते हैं, क्योंकि बंदा सिर्फ 50-60 को जो लेना होता है, उनके लिए 3 बिलियन बहुत ज्यादा है। उनके लिए तो बहुत ज्यादा 3 बिलियन के देखे ना, कितने फ्लैट मिल जाने हैं दुबई में, कितने घर मिल जाने हैं। मोदी के साथ जब वो बैठे थे तो उन्होंने वहां पर बैठ के ये ऐलान किया कि अगर इंडिया पर कोई हमला करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर, कि कोई भी एनीवन अगर इंडिया पर हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इंडिया का दिफा करेंगे। जब तक मोदी, उन्होंने फिर मोदी को थोड़ा चार्म भी किया कि जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक तो मैं ये करूंगा, कोई और आ जाता है मोदी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर फिर मैं देखूंगा, क्योंकि मोदी से मेरी बड़ी दोस्ती है। जब तक मोदी इंडिया में बैठा है, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसके साथ मिलकर इंडिया का दिफा करेगा। जाहिर है इंडिया की डायरेक्टली जो एनिमोसिटी है वो तो जंग वंग पाकिस्तान के साथ ही है और तो चाइना के साथ है, लेकिन वो तो बड़ी देर से सरमरी है, कोई ऐसी चीज नहीं, हमारे साथ ही हो रहा है। तो अभी महोदय की स्याही खुश नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। तो पहले फील्ड मार्शल फेवरेट थे, आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती। जितने हम करीब हैं इससे ज्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती किसी की जितनी हमारी है। और आई एम इन लव विद इंडिया मोदी के साथ, और हम बहुत जबरदस्त मौदा भी करने जा रहे हैं। आज इंडिया को उन्होंने सर पे उठा लिया। तो लगता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है वो हुआ चाहता है जितना करना था, और अब नई बातें जो है वो शुरू लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, और मोदी जब तक लीडर है, इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहां ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने कहा आपको ट्रबल दी है। और सो दिस इज अ मैसेज। और पहले तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की और इसकी G20 वो मीटिंग नहीं होगी, फिर वो भी हो गई। सुनिएगा ये क्या। Close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. जिसे वो कहते हैं ना, और ये आपको सरप्राइज देता है। क्या देता है? सरप्राइज देता है ये आपको। तो ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ ए नैरेटिव व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे लगता है ये है कि कहीं ना कहीं पे दिस इज वन ऑफ द चैलेंज इन माय सेंस के अंदर। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिकन स्टाइल है, दिस इज व्हाट इट सीम्स। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन
समझती है कि हमें हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, एज एन इकोनॉमिक पार्टनर। ये इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है जी, क्योंकि कौन बड़ी बेस है ना, ये बड़ी बेस है। ठीक है जी। अपने क्लिप में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब कि भाई भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, मतलब कि G7 समिट में। G7 समिट जो कि मतलब कि भाई साहब लगभग मतलब कि भाई साहब 1 या 2 सालों के अंदर होती है। और भाई वो मतलब कि भाई पिछली बार भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था और 7वीं बार मतलब कि लगातार 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है इस G7 समिट में। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, भारत के मतलब कि बढ़ते हुए अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मतलब कि भाई उनको ना 7वीं बार बुलाया गया और भाई मतलब कि 13वीं बार भारत के किसी प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें क्या क्या मतलब कि सबकी निगाहें ना मतलब डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर थी, क्योंकि भाई सब वो ना, क्योंकि भाई जो भी मतलब कि टेंशन चल रही थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, वो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही केंद्र बिंदु थे। भाई जब क्या बोलते हैं फ़ोटोशूट हो रहा था क्या बोलते हैं G7 समिट का, तो भाई उसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि हाथ नहीं मिला रहे थे और भाई वो डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि भाई हाथ मिलाने के लिए उत्सुक था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में। लेकिन भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मतलब कि फिर भी मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा संयम तरीके से मतलब कि भाई बातचीत करी और उनको जताया कि भाई देखो भाई भारत खुद सक्षम है सारी चीज़ें करने के लिए। और जो मतलब कि भाई 3 नागरिक मरे थे क्या बोलते हैं मरीन के, भारत के 3 नागरिक जो मरे थे उस पर भी कोई खेद नहीं जताया है अमेरिका ने। मतलब कि ये भी बहुत ही मतलब कि अजीब सी बात है, क्योंकि भाई अमेरिका जो मतलब कि खित्ते का चौधरी बनता है वो उसको ये नहीं पता चला कि भाई क्या बोलते हैं एक बार सॉरी बोलना चाहिए था और माफ़ी जतानी चाहिए थी, अपोलॉजी करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने भाई भारत की तारीफ़ करी है, भारत की तारीफ़ों में कहा है कि भाई जो भारत पे हमला होगा वो क्या बोलते हैं अमेरिका पे माना जाएगा। ये इससे भाई साहब पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान तो ये सोचता था कि भाई साहब अमेरिका तो हमारे साथ में है और क्या बोलते हैं भारत तो क्या ही कर लेगा हमारा, क्योंकि मतलब कि भाई जिस तरीके से मतलब कि वो राफेल गिरा रहा था डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई उससे तो यही लग रहा था कि भाई सब बिल्कुल उनकी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि भाई सब ना उसकी तरफ ना इसकी तरफ, भाई वो है किसकी तरफ, एक तरीके से देखा तो भारत की तरफ। लेकिन भाई भारत को इस चीज़ पर मतलब कि खुश नहीं होना चाहिए, साफ बात है। क्योंकि भाई तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना मतलब कि किसी का सगा नहीं है, क्योंकि भाई तो वो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं है। ठीक है भाई तो, और मतलब कि पाकिस्तान के तो मतलब कि उन्होंने देख लिया ना कितनी औकात है, क्योंकि भाई तो उनको मीडिएटर का रोल भी दिया गया जंग रुकवाने के लिए। तो भाई वो तो जंग नहीं रुकवा पाए, तो भाई उसके बाद में भाई मतलब कि इस्लामाबाद से भाई तो कतर में जाने का क्या मतलब बना पड़े। कतर में तो भाई साहब बहुत सारी मतलब कि अकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी जंगें रुकवाई गई हैं कतर में, तो भाई साहब कतर तो भाई साहब मशहूर है इसी वजह से। और भाई एक टाइम पे तो इसराइल ने भी अटैक कर दिया था जब वो गाज़ा के लीडर्स को मतलब कि बैठा के मतलब डील वगैरह करवा रहे थे। तो भाई मतलब कि उस टाइम से कतर डर गया था। लेकिन भाई कतर ने अब ये चीज़ करवा दी है, तो भाई साहब अब वो कतर के नाम से जाना ही जाएगा। लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब कि भारत की तारीफ़ें करी है ना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट गाय ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताया अपना, मतलब कि फील्ड मार्शल फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट पीएम बन गए हैं भाई साहब। फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट पीएम। तो भाई साहब ये भी मतलब कि भाई एक अजीब ही कहानी है, जो भाई मतलब कि भाई साहब हर बारी मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि बनता है और भाई साहब पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल है भाई साहब। वो मतलब कि कब क्या करेगा उसको खुद नहीं पता भाई, उसको खुद नहीं पता। ठीक है, लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में मतलब कि भाई साहब G7 में ना मतलब मुझे नज़र आए, क्योंकि भाई साहब उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है पूरी दुनिया से। क्योंकि भाई साहब जिस तरीके से मतलब कि भाई साहब ये मतलब कि दिक्कत जो हाल हुआ है ना ईरान में अमेरिका का, और भाई साहब इसराइल ने भी बात नहीं मानी लेबनान पे अटैक मतलब कि कंटिन्यूस किए गए इसराइल के द्वारा। तो उस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि नाराज़ थे बीबी नेतन्याहू से, क्योंकि भाई साहब नेतन्याहू मान नहीं रहे थे। क्योंकि भाई नेतन्याहू की मजबूरी है, इसराइल की मजबूरी है ईरान पर अटैक करना, अपने दुश्मनों को सफाया करना। लेकिन भाई अमेरिका की मजबूरी नहीं थी। अमेरिका तो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब अपनी मतलब कि राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है भाई साहब, अपने पॉलिटिकल मतलब कि वेट बढ़ाने के लिए कर रहा है भाई साहब। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपने इलेक्शन लड़ने के लिए कर रहा है, क्योंकि भाई साहब मतलब कि उन पर तो
मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, और उसके बाद भाई साहब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है अमेरिका को, ठीक है। अमेरिका को प्रॉब्लम आ जाएगी तो भाई डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप हट जाएगा, मतलब वैसे भी नहीं बन सकता, बन तो वैसे भी नहीं सकता डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भाई साहब मिड टर्म इलेक्शन से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी डोनाल्ड ट्रंप को। तो भाई इस वजह से वो हमें अब क्या बोलते हैं भारत की तारीफों में लग गया, और भारत को कहा है कि भाई साहब अगर कोई भारत पर अटैक करता है तो भाई साहब अमेरिका बचाने आएगा। भाई साहब किसी की ज़रूरत नहीं है भारत को, साफ पहली बात तो ये है कि भाई किसी की भी ज़रूरत नहीं है भारत को। भारत मतलब कि खुद सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए भाई साहब, ठीक है भाई साहब। बहुत बड़ी आर्मी है भारत की, नेवी है, ठीक है भाई साहब, मतलब कि आर्मी है, और भाई साहब एयरफोर्स है, भारत की बहुत बढ़िया, ठीक है, आर्मी है। और भाई किसी को भी मतलब कि भाई भारत किसके भरोसे नहीं है कि भाई साहब कोई मदद करने आया हमारी, ठीक है। तो भाई इसी वजह से, ठीक है ना, तो भाई भारत जो है डोनाल्ड ट्रंप की मतलब कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब कि उसी वजह से भाई भारत की तारीफ़ करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो यही वजह है। तो मतलब कि G7 में मतलब और भी लीडर्स आए थे, इटली के प्रधानमंत्री आए थे, और भाई जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, और क्या बोलते हैं जर्मनी के चांसलर भी आए थे, और फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे। तो यही वजह है कि वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे सारी की सारी बातचीत हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतलब कि वहाँ पे बायलैटरल बातचीत भी हुई है, मतलब कि दूसरे देशों के नेताओं के साथ में। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 7वीं बार लगातार G7 के समिट में पहुँचे हैं, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो आज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।